बड़े दिलचस्प और सुपर हाईटेक स्टेडियम्स जो आज हमारे पास है वो सिर्फ खेलों को देखने की जगह नहीं है, बल्कि वो खेलों की पर्सनैलिटी को बदल देते हैं और फैंस को और ज़्यादा इंजॉय करने में मदद करते हैं। हम एक नए स्टेडियम की बात कर रहे हैं जो 99,000 से ज़्यादा लोगों को एडजस्ट कर सकता है और एक लिवरपूल में एक क्रेजियस्ट स्टेडियम भी शामिल है। हमारे साथ चलिए इन्फो मोज़ैक की इस मज़ेदार वीडियो में। अभी हम वो स्टेडियम एक्सप्लोर करेंगे जो अभी बन रहे हैं। नंबर 7 पर है इनफिनिटी डोम जो 18,000 लोगों को समेट सकता है। LA क्लिपर्स जो लॉस एंजलिस से एक बास्केटबॉल टीम है, वो 1970 से लोकल टीम्स के साथ अपने एरिनास को शेयर कर रहे हैं। अब उनको अपना घर मिल रहा है। मौजूदा सेटअप में कोर्ट को अलग अलग टीम्स के लिए रीअरेंज करना पड़ता है, जो फैंस के लिए तकलीफ का बायस बनता है। इस मुश्किल को हल करने के लिए एक नया स्टेडियम तैयार हो रहा है जो बास्केटबॉल नेट की शक्ल में होगा। जब स्कोर होता है तो इसमें कुछ खास फीचर्स शामिल हैं। सबसे ज्यादा नुमाया चीज है कि एक 51 फुट ऊंची एंड जोन की एक दीवार जो एक मजबूत फैंस की दीवार बनाता है। इसके अलावा एक 360 वीडियो बोर्ड भी होगा जो रिप्लेस और स्टैटिस्टिक्स को भी दिखाएगा, जिससे फैंस एक्सपीरियंस और भी बेहतर होगा। 2019 में एंगलवुड में इनटू डोम की लोकेशन के बारे में कानूनी मुश्किलात सामने आई। किया फॉर्म के करीब, जो कि मेनली कॉन्सर्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। अरीना के बिजनेस पर होने वाले असर के लिए ओनर ने लॉ सूट्स फाइल किए ताकि नए स्टेडियम की तमीर को रोका जा सके। हालात में तब्दीली आई जब क्लिपर्स के मालिक स्टीव बेलमर ने ये मसला हल करने का फैसला किया और साथ ही साथ नेवरवुड अरीना को $400 मिलियन में खरीद लिया। कंस्ट्रक्शन का आगाज आखिरकार 2021 में हुआ और ये तरक्की से जा रहा है। आउटर स्ट्रक्चर का ज्यादातर हिस्सा तैयार है, सिर्फ फसाड का इंतजार है, जबकि अंदर का हिस्सा अभी तैयार हो रहा है। इंतजार किया जा रहा है कि ये काम 2024 में पूरा होगा। हमारी लिस्ट में 6 नंबर पे है नाउ मेस्टाला, जो एक फुटबॉल स्टेडियम है वलेंशिया में। इसके डिजाइन में 50,000 लोगों को एडजस्ट करने की सहूलत दी गई है। इस स्टेडियम ने लंबी मुद्दत तक चलने वाले कंस्ट्रक्शन सैगा की वजह से पॉपुलैरिटी हासिल की है, जो लगभग 15 साल तक का वक्त ले रहा है। सफर 2006 में शुरू हुआ था जब वलेंशिया के पुराने मेस्टाला स्टेडियम को बदलने का इरादा किया गया। क्लब की कामयाबी ने इस स्टेडियम को 70,000 से ज्यादा लोगों को समेटने, हर सीट को ढकने वाली एक रूफ, एक लेयर एरिया और एक म्यूजियम के साथ तजवीज दी थी। यूएफए ने इसको 5 स्टार रेटिंग दी और इसको वर्ल्ड कप होस्ट करने की इजाजत भी। तामीर 2007 में शुरू हुई थी, जिसका तजवीज शुदा खर्चा $362 मिलियन था और इसकी मंजूर शुदा मुद्दत सिर्फ 2 साल थी। लेकिन हकीकत में कुछ और ही हुआ। कुछ महीने मुखलिस पूरे होने से पहले इस प्रोजेक्ट ने एक शदीद माली मुश्किलात का सामना किया। 2008 के स्पेनिश रियल एस्टेट डाउनटर्न ने ओल्ड स्टेडियम को प्रॉफिट में बेचने में रुकावट डाल दी, जबकि इन्वेस्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिशें भी नाकाम रहीं। स्टेडियम के असली मंसूबे को भी तजवीज़ में तब्दील किया गया ताकि खर्चा कम हो सके, जो कि इसकी रुकी हुई तरक्की को मजीद मुश्किलात में डाल रहा था। नाउ मेस्टाला प्रोजेक्ट को दोबारा जिंदगी देने की कोशिशें आसान फसाड के मंसूबे, पार्किंग कैपेसिटी में शदीद कमी और रूफ को छोटा करने के प्लान्स के जरिए नाकाम रहे। तजवीज़ की गई कैपेसिटी में कई मरतबा कमी हुई और इसका नतीजा ये निकला कि ये सिर्फ 50,000 लोगों को ही एडजस्ट कर सकेगा। इन तमाम तब्दीलियों के बावजूद स्टेडियम एक बेकार कंस्ट्रक्शन साइट बना हुआ है। इस मसले को मजीद बढ़ने में प्रोजेक्ट ने एक अहम मुद्दत को मिस कर दिया है, जिसकी वजह से वलेंशियन गवर्नमेंट ने अर्बन बेनिफिट्स को खोने का सामना भी किया। लेकिन एक नए इलेक्टेड म्यूनिसिपल गवर्नमेंट का इरादा है कि इस मसले का हल किया जाए। स्पेन, पोर्टुगल एंड मोरक्को के सक्सेसफुल बिड के बाद 2030 वर्ल्ड कप के साथ स्टेडियम की किस्मत जाग गई, जिसमें उसको होस्ट साइट के तौर पर चुना जाना भी शामिल है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हल का इंतजार कर रही है। एवर्टन स्टेडियम, जिसकी एवरेज कैपेसिटी 53,000 लोगों के लिए है, एजिंग गॉडिसन पार्क को बदलने के लिए तैयार है, जो एक सदी से ज्यादा के वक्त से खड़ा है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस के खर्चे बढ़ रहे हैं और फ्यूचर के इंस्पेक्शंस के बारे में कंसर्न्स हैं। हालात के बारे में चर्चे 1990 से शुरू हुए थे, लेकिन कॉन्क्रीट प्लान 2017 में सामने आए जब ब्रेमले मोरे डॉक को ऑफिशियल लोकेशन डिक्लेयर किया गया। हाँ, इस जगह को पब्लिक और गवर्नमेंट मंजूरी मिली, लेकिन यूनेस्को ने इसके हेरिटेज एसेट्स पर होने वाले असर की वजह से कंसर्न उठाए। स्टेडियम ने कमिट किया कि वो इन एसेट्स को महफूज और बरकरार रखेगा, लेकिन यूनेस्को इस पर अटल रहा, जिसकी वजह से लिवरपूल ने अपना वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस 2021 में खो दिया।
जिसे प्रपोज कंस्ट्रक्शन का हिस्सा माना गया। एवर्टन स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन का काम लैंड फाइलिंग प्रोसेस के 1 महीने बाद शुरू हुआ, जिसमें आयरिश सी से 5 लाख क्यूबिक एम सैंड का इस्तेमाल हुआ डोर्स के लिए स्टेबल फाउंडेशन बनाने के लिए। खास तौर पर तेज तरक्की इस बात का निशान है कि पहले सीट्स इंस्टॉलेशन और स्टेडियम के एक्सटीरियर का काम तरक्की से हो रहा है। फाइनल डिजाइन में एक ब्रिक बेस है जो डॉक के माहौल के साथ मिलता है और एक मॉडर्न अपर सेक्शन जो स्टील और ग्लास से बना है। इसकी तजवीज़ की गई कॉस्ट $700 मिलियन है और इसकी कैपेसिटी 53,000 की है। स्टेडियम का मकसद है कि वो 2024 तक पब्लिक को वेलकम करे और इसे 2028 यूएफए यूरोप कप का वेन्यू भी बनाया जाएगा सिर्फ 4 साल बाद। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है ये स्टेडियम, द CN इंटरनेशनल सॉकर सेंटर, जो कि 60,000 लोगों को एडजस्ट करने की सहूलत रखता है। AFC एशियन कप के होस्ट के तौर पर, जो कि एशिया में हर 4 साल में होने वाला अहम सॉकर टूर्नामेंट है। चाइना ने इस इवेंट के लिए एम्बिशियस मंसूबे बनाए हैं। इसके नतीजे में 10 होस्ट सिटीज में कई स्टेडियम्स की तरक्की हुई है, जिसमें से एक है सियान इंटरनेशनल सॉकर सेंटर, जो कि चाइना के सबसे बड़े नॉर्थ वेस्ट सिटी में है। स्टेडियम अपने मुस्तकबिल के एक्सटीरियर में फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के लिए मशहूर है, जो कि सैडल की तरह दिखता है। इसमें ट्रांसल्यूसेंट रूफ, मॉडर्न सहूलत और डायनामिक लाइटिंग शामिल है। इसकी खास शक्ल न सिर्फ वेन्यू को नॉर्थली हवाओं से बचाती है, बल्कि इसमें 60,000 देखने वालों को एडजस्ट करने की मुमकिनात भी है। कंस्ट्रक्शन 2020 में शुरू हुई थी, जिसकी तजवीज़ शुदा खर्चा $400 मिलियन था और तब से तरक्की से जा रहा है। तीसरा नंबर आता है नए टेनेसी टाइटन स्टेडियम का, जो कि 60,000 लोगों को एडजस्ट कर सकता है। टेनेसी टाइटंस ने 2 डेकेड से ज्यादा का वक्त निसान स्टेडियम को अपने घर माना है, लेकिन अलग अलग चैलेंजेस का सामना करके, जैसे कि सैलाब और टोर्नाडोज। हाल ही में हुई एक रिसर्च ने कंक्लूड किया है कि स्टेडियम को टॉप नॉच हालत में रखने पर लगभग $2 बिलियन का खर्चा आएगा, जिसके जवाब में एक तजवीज़ सामने आई कि निसान स्टेडियम के नेबरहुड में एक नया और मुअस्सिर स्टेडियम बनाया जाए। पुराने स्टेडियम को डेमोलिश करने का इरादा है, जो शहर के फ्यूचर डेवलपमेंट्स के लिए कीमती रिवर फ्रंट लैंड को खाली करेगा। नया स्टेडियम एक ट्रांसलूसेंट रूफ से ढका हुआ डोम, 4 मनाजिर के दर्जे, एक आर्टिफिशियल फील्ड और बड़े LED स्क्रीन्स के साथ आएगा। स्टेडियम के अंदर कमर्शियल स्पेसेस ये इंश्योर करेंगे कि फैसिलिटी नॉन मैचेस पर डे पर भी एक्टिव रहे, जिससे मेंटेनेंस के खर्चे को रिकवर किया जा सके। इसके एक्सटीरियर में नेशवाइल के खास आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड टेरेस स्टाइल डिजाइन शामिल है। टेनेसी टाइटंस का नया घर होने के साथ ही ये स्टेडियम इवेंट्स को अट्रैक्ट करने का मकसद रखता है, जैसे कि सुपर बाउल्स और रेसलमेनिया। कंस्ट्रक्शन इस साल स्केड्यूल्ड है और कंक्लूड 3 साल बाद होगा विद एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ $2.1 बिलियन। टाइटंस 40% कंट्रीब्यूट करेंगे, जबकि बाकी 60% जो कि 1 बिलियन से ज्यादा है पब्लिक फंडिंग से होगा, जिससे इसको NFL स्टेडियम कंस्ट्रक्शन की तारीख में सबसे बड़ी सब्सिडी बनाता है। दूसरे नंबर पर है हाई मार्क स्टेडियम, जिसकी एवरेज कैपेसिटी 62,000 लोगों के लिए है। बफेलो बिल्स फुटबॉल टीम ने हाई मार्क स्टेडियम को ऑर्चर्ड पार्क बफेलो में अपना घर बना है 50 साल तक। इसकी सेंटीमेंट कीमत के बावजूद स्टेडियम की कैपेसिटी कम हो गई है और फंक्शनैलिटी स्टैंडर्ड से नीचे गिर गई है। जरूरी रिनोवेशंस करवाने पर लगभग $1 बिलियन का खर्चा आएगा। इसकी वजह से नए हाई मार्क स्टेडियम की तफ्तीश की जा रही है। बिल्कुल नए स्टेडियम की तमीर के दौरान बिल्स न्यूयॉर्क के स्टेट और एरी कंट्री के दरमियान मुआविनात के मुज़ाकरात शुरू हुए, ताकि उनके नए घर के लिए असल माली साल का फैसला किया जा सके। तरक्की धीमी थी जब तक 2021 में न्यूयॉर्क में नए गवर्नर के इलेक्शन नहीं हुए और अर्ली 2022 में जल्द से जल्द एक मुस्ताबत हासिल हुई। स्टेट और कंट्री ने 1.54 बिलियन के खर्चे के 85 मिलियन कवर करने का अहद किया, जबकि टीम ने बाकी रकम को कवर करने का वादा किया। नए हाई मार्क स्टेडियम, जिसका बजट बेहद बड़ा है, उसके प्रीडिसेसर के मुकाबले में बन रहा है, जिसकी कैपेसिटी 62,000 है। इससे खास डिजाइन में ग्लास एक्सटीरियर शामिल है, जिसमें मुआसिर जगह पे होल स्ट्रेटेजिकली है, ताकि जो हवाएं आसपास की लेक एरी से आती हैं उनसे फील्ड लेवल को बचाया जा सके। NFL में पुल रूफिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है, लेकिन ओपन एयर स्टेडियम का फैसला कंस्ट्रक्शन के खर्चों को कंट्रोल करने और बफेलो को स्नोई ब्रॉडकास्ट की रेपुटेशन का फायदा उठाने के इरादे के तहत किया गया। इसकी तमीर इस साल शुरू हुई है, जिसमें $1.5 बिलियन की तजवीज़ शुदा खर्चा है
और इसका इत्माम 2021 में होने वाला है। हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर नया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल सिटी स्टेडियम है, जिसकी कैपेसिटी 93,000 लोगों के लिए है। इजिप्ट के ज़रूरत हवादिस के जवाब में, खासकर कायरो में ज्यादा आबादी के मसले का हल निकालने के लिए गवर्नमेंट ने पूरी कौम में नए शहरों की तमीर शुरू की है। इनमें से नया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल एक हाल ही में कायम किया गया शहर है, जिसको मुल्क की हुकूमत के लिए बनाया गया है, और इसमें एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है, जिसमें स्विमिंग पूल्स, इंडोर हॉल्स एंड एथलेटिक ट्रैक्स जैसे मुख्तलिफ सहूलत है। इस डिस्ट्रिक्ट की हाईलाइट क्लोजल सॉकर स्टेडियम है, जो कि अब इजिप्ट में सबसे बड़ा और अफ्रीका में दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसमें 3 ओवल स्टैंड्स, एक एथलेटिक्स ट्रैक और एक सॉकर फील्ड शामिल है। स्टेडियम की सीटिंग एक ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन रूफटॉप के नीचे है, जो क्लोजल पोल्स के साथ सपोर्ट की जाती है, जिससे इसकी तमीरी डिजाइन एक खास हवाले से मबनी है। तमीर 2019 में शुरू हुई थी और पूरे स्पोर्ट्स एरिया को साथ मिला के इजिप्ट फीफा कप या ओलंपिक गेम्स जैसे प्रेस्टिजियस इवेंट्स के लिए बिड करने के लिए तैयार है, जो कि उनको पहला अफ्रीकन कंट्री बनाने का इम्कान है। आपको ये सब स्टेडियम्स कैसे लगे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आप हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग विजुअल टूर्स करना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।